नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक न्यू टॉपिक श्रुति सम या शब्द युग्म या सम उच्चारित या श्रुति सम शब्द। ये क्या होते हैं? इनका एक ही नाम है। शब्द युग्म वे शब्द होते हैं जो कि बोलने, सुनने और बोलने में, सुनने में या समझने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है सदैव सर्वथा अलग अलग भिन्न होता है। तो ये शब्द हम बोलते हैं एक जैसे, और जब ये सुनने में हमारे एक जैसे लगते हैं तो इन्हें कुछ विद्वानों ने सम श्रुति क्या कहा है। क्या है? श्रुति सम शब्द कहा है। और शब्द युग्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक जैसे होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये है अंक। क्या है? अंक। मतलब इनका जो है अलग अलग एरिया में या लैंग्वेज में भाषा के अलग अलग होने के कारण इन्हें एक मतलब ये कि है एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक जैसे होते नहीं हैं। इनका अर्थ भी अलग होता है और इनका जो है यह अर्थ भी अलग होता है और ये अलग होते हैं। ठीक है। जैसे कि अंक है, यहाँ पर अंक क्या है? संख्या का चिन्ह। अंक क्या होता है? अंक होता है एक संख्या का चिन्ह। और अंग जो है, अंग होता है देह या अव्यय। अंग क्या होता है? देह या अव्यय। अब देखो ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वह अलग है। अर्थ इनका अलग है। अब है अंगना। अंगना क्या होती है? अंगना होता है सुंदर अंगों वाली स्त्री को अंगना कहते हैं। और यहाँ होता है अंगना। अंगना होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। ऐसे ही अंचित। अंचित क्या होता है? अंचित होता है झुका हुआ, और संचित होता है इकट्ठा किया हुआ। संचित इकट्ठा किया हुआ और अंचित होता है झुका हुआ। तो संचित अंचित एक जैसे लग रहे हैं सुनने में, लेकिन इनका सबका अर्थ अलग है। और इनकी जो अर्थ वो स्पेलिंग होती है, इनकी जो स्पेलिंग है वह भी अलग होती है। ठीक है। संचित होगा, यहाँ पर संचित होगा इकट्ठा किया हुआ। अंगीठी। अंगीठी है आग रखने का बर्तन, और अंगूठी है उंगली में पहनने का गहना। अगर हम इसे जल्दी से एकदम से बोलेंगे या दूर से कोई सुना जाएगा तो ये एक जैसे ही हमें सुनने में लगते हैं, इसलिए इन्हें हम श्रुति सम शब्द कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग इनके वो होते हैं, अर्थ होता है। अंत, समाप्त, और अनंत्य होता है सबसे नीचे का। सबसे नीचे का। अम्ब। अम्ब को क्या कहते हैं? माता या फिर आम भी कहते हैं। और अम्बु होता है जल। अम्बु जल। एक है नीचे है अंश। अंश क्या है? ये अंश। अंश है ये। अंश माने होता है, अंश का मतलब है हिस्सा। और अंश क्या है? ये अंश। अंश होता है कंधा। अंश जो होता है, अंश होता है हिस्सा, और अंश होता है कंधा। ठीक है। इनकी देखो दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। इनकी जो स्पेलिंग है वर्तनी वो अलग अलग है, लेकिन इनका जो अर्थ है, मतलब स्पेलिंग भी देखो, इनकी वर्तनी भी अलग है और अर्थ भी अलग ही है। ठीक है। तो इनकी जो वर्तनी होती है वो भी अलग होती है, और इनका अर्थ जो होता है वह भी अलग होता है, लेकिन ये बोलने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए इन्हें शब्द युग्मिक कहते हैं, समोच्चारित कहते हैं क्योंकि ये सुनने में समान लगते हैं, और श्रुति सम भी कहते हैं क्योंकि सुनने में एक जैसे लगते हैं। नेक्स्ट है एकथ। एकथ मतलब जो कहा न जा सके, और ऐथक होता है जो थके न। जो थके न वह ऐथक है। देखो स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी लग रही है, लेकिन अलग है। ये है एकथ और ये है ऐथक। ठीक है। तो एकथ जो कहा न जा सके, और ऐथक होता है जो थके न। अकर। अकर मतलब होता है बिना हाथ का। अकर का मीन्स क्या है? बिना हाथ का। और आकार, ये क्या है? आकार। आकार का अर्थ होता है रूप। नेक्स्ट है अक्ष। अक्ष क्या होता है? अक्ष होता है पासों का खेल या फिर चौसर। और अक्षी। अक्षी क्या होता है? आँख। फिर है अभिराम। अभिराम है सुंदर। अभिराम का अर्थ है सुंदर, और अविराम का अर्थ होता है लगातार। देखो सबकी स्पेलिंग अलग है, सबके अर्थ भी अलग हैं, लेकिन फिर भी ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए इन्हें श्रुति सम शब्द बोलते हैं, और शब्द युग्म भी बोलते हैं, समोच्चारित भी बोलते हैं। लेकिन यह सुनने में, बोलने में, पढ़ने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इनका अर्थ लेकिन अलग होता है, और इनकी वर्तनी
पत्नी भी अलग होती है। तो ये थे श्रुति सम या शब्द युग्म या फिर समुच्चारी शब्द। और मैं इससे आगे आपको आगे भी इस छोटी सी वीडियो और बनाऊंगी। ये वीडियो मैंने छोटी ही रखी है ताकि आप बोर ना हो जाएं। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल रही हूँ और आपके जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर कर रही हूँ। मेरी वीडियो में जाकर आप पिछली वीडियो सब कुछ पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक कराए हैं व्याकरण के, जो कि अच्छे से क्लियर कराए हैं। तो अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।